हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और शुभम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ने जो न्यू पैटर्न पे जो निर्धारित किया हुआ है सिलेबस, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, सीएचएसएल या एमटीएस के लिए, तो उसी से रिलेटेड जो जीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री है उसी पे एक नए बेस्ड के क्वेश्चन जो कि शायद एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा आने वाला है, मेंस में बात करें तो उसी पे बेस्ड है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, आप लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ना लगे कि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है इस बार पेपर में, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी बनाए गए हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के। तो अगर आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पढ़ना बेकार रहा है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हमको बताना है निम्न में से कौन सी कथन सही है। ठीक है, पहली बात करते हैं, विलियम हॉकिंग्स राजा जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है और वो 1607 में आए थे। कौन से 1607 में आए थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन से जहाज़ से आए थे, तो हेक्टर नामक एक जहाज़ था उससे आए थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, और दोबारा बात करें दूसरे ऑप्शन की। 1615 में जो थॉमस रो था, थॉमस रो भी कहीं पे लिखा मिलता है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के महत्वपूर्ण राजदूत थे। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल, जिसे 1883 में पेश किया गया था, निम्न में से किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल विधेयक ये 1883 में आया था। इस पर बहुत विवाद हुआ था। क्यों विवाद हुआ था? क्योंकि ये जो बेस्ड था कि उस पर न्यायपालिका पे बेस्ड था, यानी कि जो भारतीय उनका मुकदमा है वो भारतीय न्यायाधीश से सुन सकते हैं, उनको इंग्लैंड में पेश नहीं किया जा सकता है। इस पे बेस्ड था ये। तो इसलिए जो इल्बर्ट बिल विधेयक की बात करें तो किस पे बेस्ड हो जाएगा, ये भारत की जो न्यायपालिका है उस पर संबंधित हो जाएगा। तो किससे, इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यायपालिका से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्म समाज के नेता जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने कब स्थापना की थी। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि ब्रह्म समाज के नेता के रूप में राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी कौन बने थे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा। ये तो सबको पता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन ये पूछा है कि उत्तराधिकारी कौन, किसको बनाया गया था राजा राम मोहन राय ने अपना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल अच्छा हो जाता है और इसकी मेंस में पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा कि ब्रह्म समाज के लिए जो राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको प्री में भी देखने को मिले हैं सीजीएल के, तो ये मेंस में 100% आने की संभावना है ना। तो मेरा इनको क्रम से जमाना है। तो पहले तो कौन सा आएगा? बंगाल का विभाजन सबको पता है 1605 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद चौरा चौरी घटना 1920-22 में हुई थी, है ना, थाने में आग लगा दी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तो इनको क्रम से जमाना, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? यही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि प्रथम एंग्लो पंजाब युद्ध में चूँकि 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो उसी में पूछा गया कि जो दलीप सिंह थे और ब्रिटिश राजा साम्राज्य के बीच में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कि लाहौर की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि और रावलपिंडी की संधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर की संधि, जो की हुई थी 1846 में। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि के तहत ये कहा गया था कि जो महाराजा दलीप सिंह थे उनको कहाँ भेज दिया गया था? लंदन भेज दिया गया था। क्या के लिए? उच्च शिक्षा के लिए। और जो उनकी माता जी थी रानी जिंदा, क्या रानी जिंदा नाम था उनका, जिंदन कौर। ठीक है, जिंदन कौर नाम था उनका, उनको भेज दिया गया था कहाँ पे? वाराणसी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। नाना साहब की सेना का प्रधानपति था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल के भीतर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो तात्या टोपे जी थे, थोड़ा इधर पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, जो तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन के बारे में बताना है, ये तात्या टोपे, आप लोगों ने 100% नाम सुना होगा तात्या टोपे का। तो उन्हीं के बारे में है कि तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके पर विचार करना है। पहला कि जो तात्या टोपे थे वो क्या नाना साहब के सेनापति थे? तो ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ पंचमहल के भीतर
कि भीलों के संगठित किया था, जो भील जनजाति है उनको भी संगठित किया था किसने, तात्या टोपे ने। तो उनके बारे में ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दूसरा है कि वास्को डी गामा को 1498 में कालीकट भेजा गया था। दोनों कूटों का प्रयोग करके मेरे को उत्तर देना है कि कौन सा सही है, क्या बताना है कौन सा सही है। तो अब बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना देखो 31 दिसंबर 1600 को ये जो रानी थी उनके द्वारा, विक्टोरिया महारानी के द्वारा जो थी, उनके द्वारा घोषणा पत्र आ गया था कि जब भारत है उसको 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत को, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया कि भारत में फैक्ट्री खोल सकती है। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 1602 में आके अपनी फैक्ट्री खोली। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश वाली, उसने पहले अपनी कंपनी खोली, बाद में डच आई थी, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था, ये तो सबको पता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होने का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे 100% आपको। अगला बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। देखिए मैसूर और आंग्लों के बीच में भी युद्ध हुआ था। बात करें कि कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन में अगर बात करें नज़र डालें, मद्रास की संधि, रंगपट्टनम मंगलौर की संधि और मैसूर की संधि। तो जो मैसूर युद्ध हुआ था प्रथम, उसमें जो संधि हुई थी उसको नाम दिया गया था मद्रास की संधि, ठीक है। और दूसरी मैसूर युद्ध हुआ उसमें हुआ मंगलौर की संधि। और तीसरा मैसूर युद्ध हुआ उसमें हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 92 में हुई थी, ठीक है, 1792 में हुई थी, ठीक है। और 1799 में क्या हुआ था, आप लोगों को कमेंट में बताना है 1799 में क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो उन पे हुई थी मंगलौर की संधि, प्रथम में हुई थी मद्रास की संधि और थर्ड में हुई थी रंगपट्टनम की संधि। ये तीनों आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि जो भारत के राज्य सचिव हैं उनके विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो लॉर्ड स्टैनले भारत के प्रथम राज्य सचिव थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि भारत के राज्य सचिव का कार्यकाल भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो भारत में अगर बात करें कि जो राज सचिव का पद था उसको आया था 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1858 में आया था, ठीक है। तो 1858 में ही भारत में राज सचिव का पद बनाया गया था। जब 1858 में आया तो उसका जो कार्यालय होगा तब भी 1858 में ही बना दिया जाएगा, नहीं तो भाई रहेगा कहाँ। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखिए ये गलत हुआ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के चिकने कारतूसों के साथ इनफील्ड बंदूकों की शुरुआत की, जिससे 1857 की क्रांति का कारण बना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ लगभग 90% लोग इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है कि इसके जो ऑप्शन है बहुत ही गजब के ऑप्शन सेट है। जैसे पहले बात करें हेनरी हार्डिंग, दूसरा एलन बरो, डलहौजी और कैनिंग। अब इसका आंसर देना है कि जो 1857 में जो इनफील्ड राइफलों की शुरुआत हुई थी किसने की थी। देखिए जो इनका कार्यकाल है हेडिंग साहब का, उनका है 1844 से लेकर के 48 तक है, ठीक है। और इसके बाद जो एलन बरो है इनका 1939 तक कार्यकाल है, और डलहौजी साहब हैं उनका कार्यकाल है 1854 के आसपास का, ठीक है। और जो कैनिंग साहब हैं उनका कार्यकाल है 1858 के आसपास का। अब तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि कारतूस के लिए जो बात की गई थी वो की थी हेनरी हार्डिंग ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर होने वाला है, ना कि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन लगाएंगे वो लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे, क्योंकि जो वायसराय उस समय थे वो कैनिंग ही था। लेकिन ये नहीं पूछा गया कि क्योंकि जो कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा गया था वो किया था हार्डिंग ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।